नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 2 महीनों से जो चीज़ पूरा भारत चाह रहा था, वो आखिरकार भारत ने कर दिखाया है। जी हाँ, गलवान घाटी की हिंसा के बाद से ही पूरा भारत चाह रहा था कि चीन के खिलाफ एक कठोर और बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई की जाए और चीन को एक कठोर सबक सिखाया जाए, और भारत ने वो सबक सिखा भी दिया है। और यकीन मानिए, जब से भारत ने फैसला लिया है, चीन भारत से बातचीत की मांग कर रहा है। जी हाँ, मीटिंगों का दौर जारी है, क्योंकि भारत ने चीन को उसके एकदम घर पर पहुंचकर ललकार दी है। मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, गलवान घाटी की हिंसा के बाद से ही चीन और भारत के बीच लगातार बातचीत का दौर जारी है, लेकिन कुछ उससे निकल नहीं रहा है। कारण यह है कि भारत और चीन के जब कमांडर आपस में बैठते हैं, तो वहाँ पर कागजों में तो चीन जो भारत कहता है वो मान जाता है और दोनों देशों के बीच में सुलह हो जाती है। लेकिन जब बात ग्राउंड पर आती है, तो चीनी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर ये लगातार स्टैंड ऑफ बना हुआ है। गलवान घाटी के 2 महीने बाद भी आज भी कोई कंक्लूजिंग चीज़ निकल कर सामने नहीं आ रही है बैठकों से। तो ऐसे में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अब से 6 दिन पहले ये कहा था कि अगर चीन पीछे नहीं हटता है, तो हमारे सामने मिलिट्री ऑप्शन भी खुले हुए हैं। तो ऐसे में भारत ने वो मिलिट्री ऑप्शन चूज कर लिया है, और ये मिलिट्री ऑप्शन है भारतीय नौसेना का। दरअसल आप सभी लोग जानते होंगे कि दक्षिण चीन सागर चीन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और पिछले 3-4 सालों से ये बात लगातार बड़े बड़े एक्सपर्ट और जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर थे, वो सभी कहते आए थे कि भारत को अपनी दक्षिण चीन सागर में प्रेजेंस बढ़ानी चाहिए। उसका 2 कारण है। पहला कारण तो ये कि भारत की जो साथ चीन की लगती हुई सीमा है ना, उस पर भारतीय पॉपुलेशन ज़्यादा है। यानी कि अगर छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो भारतीय पॉपुलेशन को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि चीन की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर ईस्टर्न साइड में रहती है, और भारत के साथ जो बॉर्डर है वो वेस्ट साइड में है। वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन नहीं है, यानी कि युद्ध जैसी स्थिति में भारत पर ज़्यादा प्रेशर रहेगा। और दूसरी तरफ चीन की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो दक्षिण चीन सागर वाले इलाके, जिसे ईस्ट कोस्ट कहा जाता है, चीन की ईस्ट और जो साउथ कोस्ट है वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। यानी कि दक्षिण चीन सागर के आप कह सकते हैं कि किनारे किनारे उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और बड़े बड़े एक्सपर्ट यही कहते थे कि भारत को अपनी नौसेना को डिप्लॉय करना चाहिए दक्षिण चीन सागर में, कम से कम पेट्रोलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति में भारत पर प्रेशर बना सकता है चीन, लेकिन भारत कैसे प्रेशर बनाएगा चाइना पर। लेकिन गलवान घाटी की हिंसा के बाद भी जब भारत के 20 जवान शहीद हो गए, तब भी भारत ने अपना एक भी शिप नहीं भेजा दक्षिण चीन वाले इलाके में या चीन के आसपास, जिससे कि चीन पर प्रेशर बने। लेकिन चीन अब अपनी हदों से आगे बढ़ता जा रहा है, वो लगातार भारतीय जमीनों से पीछे नहीं हट रहा है। तो ऐसे में भारत ने अपना ये ऑप्शन चुन लिया है और उसे चल भी दिया है। भारत ने अपना एक युद्धपोत सीक्रेटली डिप्लॉय कर दिया है दक्षिण चीन सागर में। सीक्रेटली कैसे? दरअसल इसे पिछले कुछ दिनों के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया था, लेकिन अब तक इसकी खबरें बाहर नहीं आने पाई थी, और अब इसकी खबरें बाहर आनी शुरू हो चुकी है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, अलग अलग मीडिया आउटलेट्स ने इसे छाप भी दिया है। तो यानी कि एक बहुत बड़ा कदम है, और ये इतना कारगर कदम हुआ कि भारत को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना कारगर होगा, कि इसके डिप्लॉय होने की जैसी खबरें सूत्रों के हवाले से आनी शुरू हो गई। चीन ने भारत के साथ बातचीत की मांग कर डाली कि आप हमसे बातचीत कर लीजिए। यानी कि कितना कारगर, सोचिए, सिर्फ एक हमने युद्धपोत भेजा है, अगर हम 2-3 या फिर 4 युद्धपोत भेज देते या 1-2 सबमरीन भेज देते चीन के मुहाने पर, तो चीन तो घुटनों पर आ जाएगा। और ये यकीन माने, दक्षिण चीन सागर को चीन का दरवाजा ही कहा जाता है, जहां पर भारत ने अपना युद्धपोत उतार दिया है। और एक युद्धपोत जो भारत ने भेजा है, ये अग्रणी श्रेणी का है। जी हाँ, यानी कि बहुत ही फ्रंटलाइन शिप है ये, और इसका काम ही होता है मास डिस्ट्रक्शन मचाना। हालांकि अभी तक इसका कोई नाम जाहिर नहीं हुआ है कि कौन सी शिप है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये कोई डिस्ट्रॉयर भारत का हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञ ये मानकर चल रहे हैं कि भारत के इस युद्धपोत को काउंटर करने के लिए चीन अपने युद्धपोत भेज सकता है, जिससे दोनों देशों की नौसेनाएं आपस में टकरा भी सकती हैं। लेकिन भारत के लिए रात की खबर ये भी है कि भारत का एक और बहुत बड़ा साथी अमेरिका दक्षिण चीन सागर में ही मौजूद है। तो यानी कि भारत के सपोर्ट के लिए भी वहां पर एक बड़ा देश खड़ा हुआ है। तो चीन के लिए लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी मुश्किल है, इससे उसे निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद इस मुद्दे पर और ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूं। जैसे मुझे इससे निकलकर कुछ और चीज़ें पता लगती है, मुझे उम्मीद है कि दोपहर या शाम तक कुछ और चीज़ें निकलकर जरूर आएंगी। मैं आपको वीडियो बनाकर उनसे भी एक तरीके से अवगत करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन दबा लेना। अब आ जाते हैं कल के सवाल पर। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भारत की
पहली परमाणु कैपेबल मिसाइल कौन सी थी, यानी कैसी मिसाइल जो परमाणु वारहेड ले जा सके। बहुत से लोगों ने सही जवाब दिए हैं, स्क्रीन पर उनके नाम देख सकते हैं। अब आ जाते हैं आज के सवाल पर, और आज का सवाल यह है कि आपको नाम बताना है भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी जो भारत ने खुद बनाई हो। जी हाँ, इसका आपको नाम बताना है, कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं खत्म कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।